साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीआरएस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में सर्किट सॉल्विंग का क्वेश्चन देख रहे थे और अब तक हम लोगों ने टोटल 4 क्लास में सर्किट सॉल्विंग के क्वेश्चन हम लोग करते चले आए हैं। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कुछ और क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि सर्किट सॉल्विंग के और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना? तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ सामने है। इसमें कहा है इस क्वेश्चन में कि 5 आइडेंटिकल लैंप्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर ओम आर इक्वल टू 1100 ओम। 5 आइडेंटिकल लैंप है और प्रत्येक का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 1100 ओम है। आर कनेक्टेड टू 220 वोल्ट एज शोन इन द फिगर। ये जो सभी लैंप हैं ये किससे कनेक्टेड हैं, 220 वोल्ट के पोटेंशियल से कनेक्टेड है। और यहाँ पे क्या है, द रीडिंग ऑफ आइडियल अमीटर ए। तो यहाँ पे जो अमीटर लगा है ए, इसका रीडिंग क्या होगा। सबसे पहले हमने कहा कि अगर हमें यहाँ करंट निकालना है तो करंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो कुल कितने रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 और 5 के पांचों किस में है, पैरेलल में है। और पैरेलल में अगर आपके टोटल n रेजिस्टेंस लगे हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है आर इक्विवेलेंट, वो होता है आर बाई कितना होता है, n होता है। तो यहाँ से इस फार्मूले से हम यहाँ लिख सकते हैं आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर बाई एन। और आर की वैल्यू कितना है, 1100 बटे 5 हो गया। अब यहाँ से आई इक्वल टू निकालें तो आई इक्वल टू वी अपान आर इक्विवेलेंट। वी का मान 220, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो मान है वो कितना है, 1100 बटे 5। 5 ऊपर घूम के गया तो 11 हमने काटा 100 आया, 11 से काटा तो यहाँ 20 आया, 20 पंजे 100, 100 बटे 100 कितना आ गया, 1 एम्पियर आ गया। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो करंट आई निकला है 1 एम्पियर का, अब इस सर्किट में जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, I1, यहाँ क्या हो जाएगा I2, यहाँ क्या हो जाएगा I3, ठीक है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा I4 और इसमें कितना होगा I5। तो टोटल ये करंट आपको क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब हमें देखना है कि इस यहाँ से कितना करंट आता है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इधर से जो करंट जाएगा इधर वाला देखिए, इसमें I3 I4 I5, ये करंट यहाँ आएगा ऐसे, ये यहाँ आएगा I4 और I5 मिलेगा, I3 यहाँ आएगा, ये आपका यहाँ से आएगा। इसका मतलब कि करंट आपका I3 प्लस I4 और I5 वाला जो है वो यहाँ से मिलकर इस अमीटर से गुजरेगा। अब आप एक चीज जानते हो, अगर यहाँ पर 1 एम्पियर का करंट आपका आ रहा है तो यहाँ से टोटल 3 रेजिस्टेंस है और ये सारे जो दिखे यहाँ पर टोटल 5 रेजिस्टेंस है और 5 के पांचों क्या है, पैरेलल है और सबका वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो हमने आपको बताया है कि अगर आपका सभी रेजिस्टेंस इक्वल है तो पैरेलल कंडीशन में आपका जो करंट होता है वो भी आपका क्या होता है, इक्वल ही होता है। तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 1 एम्पियर है तो इसका मतलब कि प्रत्येक में कितना करंट जाएगा, 1/5 एम्पियर जाएगा। तो इसका मतलब I1 का मान 1/5, I2 का मान 1/5, I3 का मान 1/5, I4 का मान 1/5 और I5 का मान 1/5। हमें यहाँ अमीटर से निकलने वाली करंट का मान देखना है। तो अमीटर से निकलने वाला जो दोस्तों करंट होगा वो I3 I4 और I5 का सम होगा। तो यहाँ पर हम 1/5 प्लस 1/5 और इसको देखेंगे 3/5 क्या हो जाएगा, एम्पियर। इसका मतलब कि अमीटर से जो करंट आपका आएगा उसका रीडिंग कितना हो जाएगा, 3/5 एम्पियर हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका थर्ड ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये तीसरा आपका जो ऑप्शन है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा 3/5। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं कि कैसे और लगता है। तो यहाँ पर एक दिया है कि इस परिपथ में I2 का मान क्या होगा, और ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में कराया भी है। ठीक है ना। तो आप इस चीज को समझिए और थोड़ा सा आप सॉल्व करिए। अच्छा, आज हम आप लोगों को होमवर्क भी देंगे
ताकि आप लोग इसे करके कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताएं। चलिए, तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि लिखा है इस परिपथ में इस परिपथ में I2 का मान बताइए। क्या बताना है? I2 का मान। और परिपथ क्या है? ये परिपथ है और इसमें कितना है? 10 ओम, ये 15 ओम और ये 30 ओम। और यहां से जो दोस्तों करंट जा रहा है इस परिपथ में, जो करंट जा रहा है वो जा रहा है 1.2 एम्पियर का। तो यहां से तो इसमें पूछा है कि इसका मान बताइए। इसमें I2 में ये I2, I1 और ये I3, I2 का मान पूछा है, ठीक है ना। और ऑप्शन दिया है 0.2 एम्पियर, ऑप्शन बी 0.3 एम्पियर, ऑप्शन सी 0.4 एम्पियर और ऑप्शन डी 0.6 एम्पियर। अब यहां से अगर हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है बच्चों, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात, हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से हम क्या करेंगे, एक चीज जानते हैं कि जो करंट होता है वो रेजिस्टेंस के हमेशा अपोजिट होता है, इनवर्स होता है। किस कंडीशन में? पैरेलल कंडीशन में। तो अगर हम I1 रेशियो I2 रेशियो I3 लें तो क्या हो जाएगा? 1/R1 रेशियो, 1/R2 रेशियो, 1/R3 रेशियो। तो यहां से अगर देखा जाए तो R1 का मान कितना होगा? 10। यहां से देखा जाए R2 का मान कितना होगा? 15। यहां से देखा जाए R3 का मान कितना होगा? 30। ठीक है ना। अब यहां से दोस्तों हम लोग देखें, इनका एलसीएम जो होगा वो 30 होगा। तो 30 बटे हम क्या कर देंगे? 10। यहां से 30 बटे क्या कर देंगे? 15। यहां से क्या कर देंगे? 30 बटे 30। जब भी ऐसे बटे में आ जाए तो उसका कंप्लीट रेशियो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एलसीएम लीजिए और एलसीएम से क्या कर दीजिए? आप भाग कर दीजिए। तो यहाँ 10 तिहाई कितना हो जाएगा? 30। 15 दूना 30 और 3 एक्का 30 एक्कम 30। तो यहाँ से बन गया 3:2:1। ये I1, I2 और I3 हो गया। अब यहाँ देखिए टोटल करंट 1.2 है, इनका रेशियो जोड़िए, 3 2 5 1 6। 6 का जो रेशियो है वो कितना? 1.2 के बराबर है। तो एक का रेशियो कितना हो जाएगा? 0.2 का। 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, 0.2। अब यहाँ पे जो पूछा है उसी का अनुपात लीजिए। I2 पूछा है तो I2 का जो अनुपात लेंगे तो I2 का अनुपात कितना है? 2 है। तो 2, एक का अनुपात अगर 0.2 है तो 2 का अनुपात कितना हो जाएगा? 0.2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, 0.4 एम्पियर। इसका मतलब कि यहाँ पर सर्किट में आपका 0.4 एम्पियर का क्या होगा? करंट सप्लाई होगा। ठीक है ना। सर्किट में क्या होगा? 0.4 एम्पियर का करंट क्या होगा दोस्तों? सप्लाई होगा। अब यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस लगा रहा हूँ, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन का आपको क्या करना है? वैल्यू बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका है। कुल 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 क्वेश्चन है। और इन 7 के सातों क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ये सारे क्वेश्चन है और यहाँ से इन सभी क्वेश्चनों का आपको आंसर देना है, ठीक है ना। तो जहाँ तक उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है साथियों, ये अगला क्वेश्चन, ये आपका ये वाला क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चनों का आप आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि ये पता चले कि क्या ये क्वेश्चन आपसे हो पा रहे हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया है ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है ना। ताकि प्रैक्टिस के तौर पे भी क्या हो, आपको क्वेश्चन मिलता रहे। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। हम लोग तब तक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और इसमें दिया क्या गया है
इसमें सर्किट दिया गया, कहा गया है कि दिए गए चित्र में बिंदु ए तथा बी के मध्य विभवांतर होगा। तो यहाँ कहा गया है दिए गए चित्र में चित्र में बिंदुओं बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर होगा विभवांतर होगा। इनके बीच हमें क्या करना है, विभवांतर निकालना है। ये पॉइंट ए है और इसमें 2 एम्पियर का करंट बह रहा है और इनका जो रेजिस्टेंस है वो 6 ओम है। ये आपका 12 वोल्ट और यहाँ से 9 ओम, ये बैटरी, ये 5 ओम और ये बी और यहाँ 4 वोल्ट। अब यहाँ पर ए और बी के बीच क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसी चीजों का पोटेंशियल हम काउंट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। इस बिंदु का पोटेंशियल वी ए ले लीजिए, इसमें करंट सप्लाई होगा तो इस पूरे सर्किट में 2 एम्पियर का करंट सप्लाई होगा इस पूरे सर्किट में। तो यहाँ पर ऐसे सर्किटों में हमें विभव जो मिलता है वो आपका दो ही तरीके से मिलता है। एक किरचॉफ जो आप लॉ जानते हैं कि V बराबर I इंटू आर, तो यहाँ V बराबर I इंटू आर से ही हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को कर पाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर इस चीज को हम लोग करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको अगर हम यहाँ काउंट करते हैं तो वी ए, आप जानते हो कि कैलकुलेशन का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अगर सेम होता है तो हम माइनस लेते हैं और कैलकुलेशन का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है तो हम लोग क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। वी आई इंटू आर का मान प्लस लेते हैं। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में, इसलिए जहां जहां आई इंटू आर का मान होगा वहां पर साथियों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग माइनस चिन्ह ले लेंगे। तो यहाँ पर करंट कितना है, 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 6, तो आई इंटू आर और करंट के डायरेक्शन में है तो इसलिए क्या हो जाएगा माइनस। और यहाँ से बड़ी वाली घुंडी से हम लोग निकले हैं तो प्लस, तो प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी ये हमने उल्टा बना दिया है, ये आपका बड़ा घुंडी है और ये छोटा, ये ठीक है ना, ये आपका ठीक है, अब सही है। तो ये क्या हो जाएगा 12 वोल्ट, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, माइनस वाले घुंडी से निकल रहे हैं इसलिए 12 वोल्ट ले लेंगे। यहाँ पर माइनस लगाएंगे, 2 गुणते क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस वाले से जा रहे हैं तो प्लस 4 हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, 2 गुणते कितना 5 और बराबर जहां पर हम आ गए वहां पर वी भी, ठीक है ना। अब यहाँ से वी ए माइनस 6 दूनी 12 माइनस 12, 9 दूना 18 और यहाँ पर प्लस 4 और ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10 बराबर कितना वीबी। अगर इनको जोड़े तो 12 12 24, 24 में 4 गए 20 बचेगा, 20 10 30 8 48। तो वी ए माइनस बराबर क्या होगा वीबी। हमें वी ए माइनस वीबी मतलब ए और बी बीच के विभवांतर, तो अगर हम विभवांतर मतलब अंतर हमें चाहिए, तो अगर हम यहाँ से ले लें वी ए माइनस वी बी तो 48 को उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 48 वोल्ट हो जाएगा। तो साथियों ये क्या हो गया, आंसर हो गया 48 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये आंसर आपका यहाँ से 48 वोल्ट निकल कर आया है। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हम होमवर्क देते हैं और इसे आपको घर से करना है और आपको बताना है। यहाँ से आपको बताना है ये 8 ओम 8 ओम 10 ओम और ये 16 ओम 16 ओम, ठीक है ना। 8 ओम 10 ओम 16 ओम और यहाँ पे 20 ओम और
ये आपका 18 ओम, ये 9 ओम और यहाँ से 6 ओम, और इनका यहाँ पर ये पॉइंट बी और ये पॉइंट ए। तो यहाँ पर कहा है आर इक्विवेलेंट ए टू बी, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताइए। ठीक है ना, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आप बताइए, और इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितना होगा। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा भी गया है, कंपटीशन में आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम जितने क्वेश्चन ले रहे हैं सारे के सारे कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन ले रहे हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, और आप देख भी रहे हैं कि सारे क्वेश्चन लगभग लगभग किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है ना, अब यहाँ से जो अगला क्वेश्चन है इसमें कहा दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका 3 ओम, ये 6 ओम, 3 ओम, बी, ए, ये सी और ये डी। 3 ओम, 3 ओम, ये इतना। अब इसमें कहा है कि ए और बी के बीच प्रभावी प्रतिरोध का मान बताइए। ए और बी के बीच प्रभावी प्रतिरोध का मान। प्रभावी प्रतिरोध का मान मतलब तुल्य प्रतिरोध बताना है, मान बताना है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से ए और बी के बीच हमें निकालना है, तो ए और बी को हम, ये स्टार्ट और ये एंड, तो यहाँ से देखिए तो ये दोनों किस क्रम में, ये दोनों आपका श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जुड़ेगा, 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। तो यहाँ से 3 3 कितना हो जाएगा, 6। तो अगर सर्किट यहाँ से इनका ड्रा करें तो कुछ इस तरीके से, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 6 ओम और ये 6 ओम, ये पॉइंट सी हो जाएगा, ये पॉइंट ए हो जाएगा। और यहाँ से एक पॉइंट आपका ऐसे लगा हुआ है, और इसका प्रतिरोध कितना है, ये 3 ओम है। और यहाँ पर जो लगा है दोस्तों उसका प्रतिरोध कितना है, 3 ओम है। अगर हम यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करें तो 6 × 6 और 6 + 6, यहाँ पर 3 ओम हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, ये कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। ठीक है, ये 3 ओम, ये 3 ओम हो जाएगा। तो ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में थे, समांतर क्रम में ऊपर गुणा और नीचे जोड़ कितना हो गया, 3 ओम। इसका मतलब कि जब ये सर्किट आपकी बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, और यहाँ से ये सर्किट, ये आपका 3 ओम, और ये दोनों कितना हो जाएगा, 3 ओम का हो जाएगा। तो ये 3 ओम, ये पॉइंट सी। हमें ए और बी के बीच निकालना है, तो जरा इसको देखिए, ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो 3 3 कितना हो जाएगा, 6। तो इसका मतलब क्या से बचा, ये आपका बी और ये आपका ए, ये 3 ओम, और यहाँ से अगर हम इसको बना लें तो ये आपका 3 ओम हो गया। ठीक है ना, 3 3 6 ओम हो गया, ये 6 ओम। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट अगर हम निकालें तो ऊपर गुणा इनका और नीचे जोड़ हो जाएगा। ठीक है ना, तो 18 बटे कितना हो जाएगा, 9, 9 दूना 18, 2 ओम। ये इनका क्या हो गया दोस्तों, तुल्य प्रतिरोध हो गया। ये इनका क्या हो गया, तुल्य प्रतिरोध हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन था। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है ना, अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आइए साथियों, ये बहुत एकदम मस्त और मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बेहतर भी।
ये परीक्षा में पूछा भी गया है। ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ कहा है फाइंड, क्वेश्चन कहा है फाइंड वी एक्स माइनस वी वाई, मतलब वी एक्स और माइनस वी वाई। यहाँ पे सर्किट है, इस सर्किट में 2 एम्पियर करंट जा रहा है और ये सर्किट कुछ इस तरीके से बनी है। ये पॉइंट एक्स, ये पॉइंट वाई, और इनमें प्रतिरोध लगा है 2 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 3 ओम। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसमें क्या वैल्यू फाइंड करना है इनके बीच कि वी एक्स माइनस वी वाई, मतलब एक्स और वाई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, तो यहाँ एक्स और वाई के बीच का हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो एक चीज आप ध्यान दो बच्चा, अगर इनका देखिए तो ये 3 2 5, यहाँ देखिए 3 2 5, इसका मतलब ये बनेंगे किसी में पैरेलल में बनेंगे। 5 5 ओम का रहेगा, करंट कितना जा रहा है 2 एम्पियर। अगर इसका बच्चा ऐसे ले लें, ये 2 एम्पियर, ध्यान दीजिएगा, और ये बना कैसे, ये 3 2 5 ओम, और नीचे भी कितना बन गया 3 2 5 ओम। तो इसका मतलब कि अगर 2 एम्पियर का करंट इसमें जा रहा है और ये समांतर बराबर है, तो आधा करंट 1 एम्पियर का इसमें जाएगा, 1 एम्पियर इसमें जाएगा, क्योंकि दो के दोनों का रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। रेजिस्टेंस अगर सेम होता है तो करंट समान मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट हमेशा होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से कितना जाएगा, 1 1 एम्पियर का यहाँ पे करंट जाएगा। इसका मतलब कि इस सर्किट में 1 एम्पियर जाएगा। ठीक है ना, और इस सर्किट में भी कितना जाएगा, 1 एम्पियर जाएगा। हम एक काम करते हैं, हमें वी एक्स और वी वाई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लेना है। तो हम एक्स से चलना प्रारंभ करते हैं। अगर एक्स से चलते हैं तो यहाँ का पोटेंशियल वी एक्स, ठीक है ना, करंट के अपोजिट हम चल रहे हैं, करंट इधर जा रहा है, हमारा कैलकुलेशन इधर है, तो यहाँ पर धारा कितना है, 1 एम्पियर, और यहाँ पे जो प्रतिरोध है वो कितना है, 2 है, और यहाँ पर क्या ले लेंगे, प्लस साइन ले लेंगे, क्योंकि दो के दोनों का क्या है, अपोजिट। लेकिन जैसे यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर माइनस लेंगे, क्यों, क्योंकि हम जिधर करंट जा रहा है उधर कैलकुलेशन करते हुए आ रहे हैं। तो धारा गुणित क्या हो जाएगा, प्रतिरोध, धारा 1 है और प्रतिरोध कितना है, 3, और यहाँ पर फिर कहाँ आ गए, वाई पर, तो वी वाई आपका इतना हो गया। अब यहाँ से लें वी एक्स प्लस 3, और माइनस कितना, 3 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, वी वाई। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, वी वाई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सॉरी, 2 1 कम 2 हो जाएगा, ये 2 1 कम 2। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो दोस्तों हो जाएगा वी एक्स माइनस 1 बराबर वी वाई, और इसको इधर लाएं, वी एक्स माइनस वी वाई इधर आएगा तो माइनस, और ये इधर जाएगा तो प्लस, तो 1 वोल्ट। इसका मतलब कि वी एक्स और वी वाई के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोस्तों, वो कितना है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है ना, ये 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है ना साथियों, बोलिए। अब यहाँ पर एक सवाल हम लोग और लेते हैं, लास्ट सवाल लेते हैं, और ये बेहतरीन सवाल है, और उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में भी आएगा अच्छे से। यहाँ पर कहा है, एक सर्किट दिया है, और इस सर्किट में ये 2 ओम, और यहाँ से 1 ओम, यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, ये आपका 2 ओम, और ये आपका 1 ओम, ये
3 वोल्ट की बैटरी लगी है और ये आपका 3 ओम, ठीक है ना? अब यहाँ से हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए निकालना है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, वी बी माइनस वी ए क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है ना? बी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसमें करंट को फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि करंट का मान तो दिया ही नहीं है। यहाँ पर दो बैटरी लगी है, एक 12 वोल्ट की और एक 3 वोल्ट की। अगर 12 वोल्ट और 3 वोल्ट की बैटरी लगी है तो करंट जो जाएगा वो 12 वोल्ट से दमदार करंट निकलेगा। इसलिए हम यहाँ पर जो आई करंट मानेंगे वो कितने वोल्ट वाले से मान के चलेंगे, 12 वोल्ट वाले से मान के चलेंगे। अगर 12 वोल्ट वाले से हम करंट को मान के चलते हैं तो हमारे लिए फायदेमंद क्या होगा, हमारे लिए यहाँ से फायदेमंद होगा करंट यहाँ से निकला आई और ये इस पूरे सर्किट में गया, इस पूरे सर्किट में गया आई करंट, यहाँ पर भी आई करंट और यहाँ पर भी आई और यहाँ पर भी आई और इस सर्किट में भी आई और यहाँ पर आया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो पॉइंट है ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट क्या है, ए है। तो हम ए से चलते हैं। अगर ए से चलते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ का करंट फाइंड करना पड़ेगा। हम ए से चलते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, पोटेंशियल निकालते हैं। अगर हम यहाँ से ए से चलते हैं तो वी ए, यहाँ का पोटेंशियल वी ए और यहाँ पर चलें तो देखिए हम ऊपर जा रहे हैं कैलकुलेट करते हुए, करंट भी कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो यहाँ पर माइनस आई इंटू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर बड़ी वाले घुंडी से निकलते हैं इसलिए 12 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 इंटू कितना हो जाएगा, माइनस आई इंटू कितना हो जाएगा, आई इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ का लेंगे, यहाँ का भी क्या हो जाएगा, आई इंटू 2 हो जाएगा। और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ का क्या हो जाएगा, माइनस आई इंटू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ देखिए हम लोग किससे क्रॉस करते हैं, माइनस वाले से, इसलिए -3 वोल्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पोटेंशियल 3 है और यहाँ आई इंटू कितना हो जाएगा, माइनस आई इंटू 1 हो जाएगा। और फिर दोस्तों हम लोग कहाँ आ गए, वी ए पर आ गए। अब देखिए ए से ए वी ए कट गया तो यहाँ से क्या बचेगा, -2i प्लस 12 -1i, ठीक है, -2i और ये -3i, -3 -1i बराबर कितना, 0। अब यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ से अगर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से हम इनको जोड़े तो सब माइनस में है, 2 1 3 2 5 5 3 8 8 1 9, 9 आई हो जाएगा माइनस में। और 12 में से 3 के कितना बचेगा, प्लस 9 बचेगा, बराबर कितना, 0। तो आई बराबर अगर लें तो 9 आई माइनस में तो ये -9 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, आई इक्वल टू 1 एम्पियर। इसका मतलब कि यहाँ से जो करंट निकलेगा उससे निकलने वाले करंट का जो मान होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। अब हमें किससे, ए और बी के बीच निकालना है, किसके, यहाँ पर बी और ए के बीच। हम बी से शुरू करते हैं, बी से शुरू करें, वी बी और यहाँ पर आपका माइनस आई का मान कितना है, 1 1 इंटू 3, यहाँ पर आया -3 और यहाँ पर गया तो 1 इंटू -1 इंटू कितना हो जाएगा, 1 और बराबर ए पर आ गया तो वी ए। हमें क्या करना है, यहाँ पर वी बी -3 और -1 बराबर वी ए, तो 3 3 6 1 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर वी बी -7 बराबर वी ए है तो यहाँ से दोस्तों हम क्या ले लेंगे, वी बी माइनस वी ए बराबर कितना, 7 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से इनका जो पोटेंशियल आया दोस्तों वो कितना आ गया, 7 वोल्ट आ गया, ठीक है ना। ये टोटल पोटेंशियल कितना है, 7 वोल्ट। लेकिन अब बात आती है कि क्या सर और भी हो सकता है, इसको 60 में भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। 60 में हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा 60 में देखिए, 60 में एक चीज देखिए, अगर हम इसको लें, पूरा सर्किट किस में है, सीरीज में है, किस में है, सीरीज में। तो अगर पूरा सर्किट सीरीज में है तो हम यहाँ से एक काम क्या कर सकते हैं, बैटरी पे अगर आप गौर मारिए, ठीक है ना। पहला नंबर, सीरीज में पूरा रेजिस्टेंस है तो आप देखिए यहाँ पर 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम
और 4 ओम। ये सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जुड़ता है तो 2 1 3 3 6 1 7 हो गया, 7 2 9 हो गया। कुल 9 ओम का क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया। और यहाँ से अगर देखा जाए, ये आपका 12 ओम है। ध्यान दीजिएगा, ये कितना है, 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है। और यहाँ बैटरी कितना है, इससे जुड़कर आया है। बैटरी ये आपका ऐसे लगा हुआ है और यहाँ पर कुल हमने कितना ले लिया, 9 ओम ले लिया। कितना ले लिया, 9 ओम ले लिया। ठीक है ना। अब 9 ओम ले लिया, तो यहाँ से आप अगर हम बात करें कि इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हमने 9 ले लिया, ध्यान दीजिएगा, इनका अगर हमें करंट क्या करना, निकालना है, तो ये कितना हो गया, 9 ओम। देखिए करंट निकालने का हमें क्या तरीका है कि ये आपका 12 वोल्ट और ये कितना है, 3 वोल्ट। अब दो के दोनों बैटरी क्या है, अपोजिट है। तो अगर इन दोनों को घटा दें, तो ये 9 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी, नहीं। और 9 वोल्ट की बैटरी हो गई, इसका मतलब इन बैटरी का जो इफेक्टिव पोटेंशियल है वो कितना हो गया, 9 वोल्ट। क्योंकि देखिए अगर ये आपका अगर ऐसे जुड़ा होता, तब तो ये बैटरी का सही क्रम है, ये 12 वोल्ट और ये कितना है, 3, क्या कहते हैं, ये आपका 3 वोल्ट। लेकिन ये उल्टी जुड़ी है, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 12 में से 3 गए, कितना बचे, 9 बचेगा। अब प्रतिरोध इतना है, तो आई बराबर अगर आप फाइंड करो, तो 9 बटे क्या हो जाएगा, 9, और यहाँ से क्या आ गया, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर के बाद आप इसी फॉर्मेट में रख लीजिए, और ऐसे करके आप यहाँ से 7 वोल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नए तरीके आपको देखने को मिले होंगे। अगर वीडियो हमारा आपको पसंद आया है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों जो हमने क्वेश्चन आपको दिया है उस क्वेश्चन को आप ज़रूर सॉल्व करके आंसर बताइए। कमेंट बॉक्स में आप आंसर ज़रूर दीजिएगा, इससे हमें ये पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, कि केवल आप व्यू करके आप छोड़ देते हैं। थैंक यू साथियों।